दोस्तों, मेरा नाम परिमल है। मेरी शादी 21-20 एक साधारण से परिवार में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 25 साल थी। मेरी ससुराल में पत्नी एक छोटी सी उम्र 19 का लगभग 18 साल पहले ही हो गया था। मेरी पत्नी का कोई भी भाई नहीं था और इधर अक्सर मैं अपने गांव में रहते थे, इसलिए मुझे शादी के बाद अपनी पत्नी और साली के साथ उनके शहर वाले घर में रहना पड़ा। मेरी पत्नी मेरी देखने में बहुत सुंदर, साली से भी ज़्यादा। मैंने कभी अपनी साली को पहनने के बारे में नहीं सोचा। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत मज़े से कट रही थी। शादी के 1 साल बाद मेरी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। क्योंकि बच्चा अभी छोटा था और उन दोनों को देखभाल करने में कोई समझदार स्त्री नहीं थी, तो मेरी माँ ने मेरी पत्नी को अपने घर बुला लिया। अब घर में मैं और मेरी साली अकेले रह गए थे। मैं उससे बहुत सारी काम की बात करता था और सुबह जल्दी काम पर निकलता था। रात को देर आता था। मेरी साथ ही मुझे खाना खिलाने के बाद पड़ोस में रह रहे अपने बाबा के घर में सोने चली जाती और सुबह जल्दी आकर मेरे लिए खाना बना देती। सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही थी। पत्नी ने बिछड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया था और अब मेरा मन पिलाई करने का होने लगा, लेकिन कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। मैं कभी कभी कोई अश्लील फिल्म की सीडी लेकर रात में फिल्म देख लेता था, जिससे मेरे मन को पिलाई करने की चाहत और तेज होती जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न अपनी साली को पटाया जाए पिलाई के लिए। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और जब तक पत्नी नहीं आती तब तक जब भी मन करेगा भरपूर मुझे ले सकूंगा। यही सोचकर मैं साली को पटाने का जुगाड़ सोचने लगा। एक दिन की बात है कि मैं अगली फिल्म वाली सीडी अपने बिस्तर पर तकिया के नीचे भूल गया। काम पर चला गया तो बाद में मुझे याद आया कि मैं सीडी तो अपने घर में ही भूल गया। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वो सीडी साली ने देख ली तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी साली बिल्कुल नॉर्मल दिखी। वो वैसे भी मुझसे कम ही बात करती थी। मैं भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। उसको नॉर्मल देखकर मेरा मूड खराब हो गया। मैंने सोचा कि उसकी क्वालिटी आज भी चेतने का मिल जाएगी, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं अपना सारा दिमाग इस बात को सोचने में लगाने में कि कैसे अपने दिन बाद साली को पेलूं। पता नहीं वो भी मेरे से मिलना चाहती थी कि नहीं। ऐसा भी ना हो कि कुछ बवाल हो जाए। ऐसे सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए उस दिन मैंने शाम को जल्दी घर आ गया। मुझे देखकर मेरी साली ने एक प्यारा सा स्माइल दिया और बोली, जीजा जी आप तो बहुत जल्दी घर आ गए, आप चाय पीजिए, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। मैं कपड़े बदल कर चुपचाप चाय पीने लगा और प्यासी नजरों से साली को घूरने लगा। उसकी गोल बड़े बड़े गुब्बारे और 36 इंच की कमर मेरे अंदर वासना का तूफान पैदा कर रही थी। बोली, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, और घर से बाहर निकल गई। मैं भूख की नज़रों से उसको देखता ही रह गया। बाजार से वापस आने के बाद वो अपने काम पर लग गई और मैं कमरे से निकलकर पोर्च पे बैठी। देर बाद जब मैं किसी काम से अंदर गया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद है, लेकिन उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। मेरी साली अपने कपड़े बदल रही थी। उसके शरीर पर केवल ब्रा और पैंटी थी। उसका शरीर बिल्कुल संगमरमर की तरह चिकना मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि मौका बढ़िया है, अभी जाकर उसको दबोच लेता हूँ और अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। लेकिन अंदर से एक डर भी था कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच कभी भी कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी और ना ही कोई हंसी मजाक होता था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं जल्दी से बाहर आ गया। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली चाची और उनकी बेटी आए हुए थे। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। एक सुनहरी मौका आते आते हाथ से निकल गया। उसी बीच में 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आ गया, क्योंकि अपने बेटे को देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे और पत्नी को भी बहुत दिनों से नहीं हुआ था। लेकिन घर आने के बाद भी पत्नी का पेलने का मौका नहीं मिला। 2 दिन रुकने के बाद मैं वापस आ गया और मैंने जानबूझकर शाम की ट्रेन पकड़ी। रात को लगभग 2 बजे मैं ससुराल वाले घर पहुंचा। मेरी साली और उसकी चचेरी बहन घर पर ही थे। दोनों मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोए रहे थे। मैंने उसको बोला, यहीं लेटी रहो, मैं एक किनारे लेट जाऊंगा। मेरी साली बीच में थी और उसकी चाचा की बेटी किनारे पर लेटी थी। मैं भी कपड़े बदल कर दूसरे किनारे पर लेट गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद गायब थी। मैंने करवट लेने के बहाने अपनी एक टांग अपनी साली के ऊपर रख दी और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। अब मेरा हथियार तनकर खड़ा हो गया था। मैंने अपने हथियार को अपनी साली के कोसों से सटा दिया। हथौड़े की चुभन से उसकी आंख खुल गई और मैं सोने का नाटक करने लगा।
उसने सोचा होगा कि थकान की वजह से बहुत गहरी नींद में सो रहा हूँ। मेरा हाथ अभी भी उसकी छाती पर ही था और मुझे उसकी धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थी। शायद मेरे स्पर्श से उसके अंदर की वासना का संचार हो गया था। थोड़ी देर बाद वो तो अपने पिछवाड़े को मेरे हथियार पर दबाती रही। तभी उसकी चाची की बेटी ने उसकी तरफ करवट ली, जिससे मेरी साली थोड़ा सा अलग हो गई। फिर भी मैं चुपचाप सी लगा रहा, लेकिन मन ही मन मैंने सोच लिया था कि अपनी साली को अब जल्दी ही पेलना है। मुझे मन ही मन अपनी बेचारी साली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो आज ना होती तो आज भी अपनी साली के साथ पिलाई का मजा से ले लेता। खैर, कोई भी काम अपने समय से पहले नहीं होता। दूसरे दिन सुबह देर से उठा और मैंने जानबूझकर दिखाया कि मेरा मूड खराब है। उस दिन मैं काम पर नहीं गया। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी साली भी काम खत्म करके मेरे कमरे में आ गई और उसने मुझसे पूछा कि जीजा जी आपका मूड सही नहीं लग रहा है, क्या बात है? मैंने उसको बोला, मेरी लाइफ बिल्कुल निराश हो गई है। मेरी बीवी अपना बेटा मुझसे दूर है और यहाँ मैं अकेला पड़ा हूँ। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और मैं यहाँ हूँ और बीवी और बेटे को प्यार भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो परेशान हो गई और रोने लगी। रोते उसने कहा कि इन सब की वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने आपको समझाया ऐसा नहीं है, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। फिर मैंने उसको गले से लगाया और तेज रोने लगी और मैंने उसको चुप कराने लगा। और उस दिन हम दोनों ने रिश्ते की मर्यादा एक हो गए। उस दिन से दोस्तों मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब वो सुबह जल्दी आ जाती और शाम को जल्दी आ जाता। हम दोनों के प्यार का सिलसिला चलने लगा। अब हम दोनों ही खुश थे, मानो हम दोनों की दुनिया ही बदल चुकी थी। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चलता और उसके बाद उसकी शादी हो गई और शादी का सारा खर्चा मैंने ही उठाया। अब वो अपनी पति और पत्नी के परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।